नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप को फिट करना सिखाऊंगा। टॉयलेट में पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप जो है डाला जाएगा सॉइल बेस्ड लाइन के लिए। बाथरूम में डाला जाएगा पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइपलाइन ड्रेनेज के लिए। कंप्लीट जानकारी मैं आज देने वाला हूं। टोटल जो बाथरूम है वो 9 है, 3 फ्लोर का मकान है। तो किस तरह से आप जो है सेटअप बनाएंगे। अभी ग्राउंड फ्लोर पे जो है पूरा काम हो रहा है, क्योंकि ये मेन बना रहे हैं हम लोग। पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप हर फ्लोर के लिए निकाला जाएगा। तो कैसे निकालना चाहिए, सेपरेट निकाला जाए या फिर सीरीज या फिर पैरेलल कनेक्शन में, किस तरह से आप करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। वालहंग WC है, कुल मिला के बिल्कुल डिटेल में जानकारी दूंगा। बस आप लोग क्या करिए, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये घर का जो लंबाई है वो 80 या 85 फीट होगा, मतलब 80 या 90 फीट हम कह सकते हैं। लंबाई इसका 80 और 90 फीट होगा और चौड़ाई जो है इसका 38 फीट है, यानी कि 38 फीट है। ठीक है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये सर्वेंट टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट है, एकदम बिल्कुल बाहरी जो आदमी आते हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे 2 पाइपलाइन डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये सिर्फ टॉयलेट है, तो यहाँ पे मैं ड्रेनेज के लिए नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ जो है टॉयलेट के लिए डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट आएगा। और यहाँ पे अगर हल्का फुल्का पानी भी गिरता है टॉयलेट में जाएगा। और बाद में प्लान हुआ कि यहाँ पे बाथरूम बनेगा, तो यहाँ से एक रेन वाटर का पाइप निकलेगा। इसका जो वेस्टेज पानी होगा, रेन वाटर वाला जो पाइप है उसमें डाल के हम लोग निकाल देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाइप दिख रहा है, देख रहे हैं ना। ये पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप है। पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप में ओरिंग वाशर होता है। अब ओरिंग वाशर जो है ये लीकेज को रोकता है। पूरी कंप्लीट जानकारी अभी आगे वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, बिल्कुल पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। एकदम मास्टर बन जाएंगे आप अगर पूरा वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो। देखिए दोनों पाइपलाइन है मेरा। अब यहाँ पे जो ये सबसे वाल के किनारे वाला है ये मेरा रेन वाटर है। ठीक है, रेन वाटर मैं इधर से भी निकाल रहा हूँ। उसके बाद रेन वाटर मेरा घर के किनारे से जाएगा, चेम्बर से होता हुआ, या गली ट्रैप लगा लगा के मैं साइड से निकाल दूंगा। ये मेरा रेन वाटर हो गया, ये ऑप्शनल है। और ये वाला है मेरा सॉइल वेस्ट के लिए टॉयलेट पाइपलाइन। ठीक है। अब ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। पानी का जो डायरेक्शन है ना, नाली जो है वो आगे ही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ये आगे बढ़ रहा है। चलिए आइए दिखाता हूँ, देखते रहिए आप। देखिए एचडब्ल्यूआर पाइप है ये, पीवीसी एचडब्ल्यूआर पाइप 10 फीट का होता है। देखिए एस्ट्राल का है ये, दोनों आगे निकल रहा है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये है मेरा ड्रेसिंग वाला एरिया, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। ये एकदम जस्ट ये ड्रेसिंग वाला एरिया है। तो ड्रेसिंग में तो कुछ रहता नहीं है, पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो दरअसल अब जो है एक प्रॉब्लम हो रहा था पाइप को घुमाने के लिए, पाइप ऊपर नीचे क्रॉस हो रहा था। तो इसकी वजह से ये जो अपना ये टॉयलेट वाला पाइपलाइन है ना, इसको मैं ड्रेसिंग से होता हुआ जो दूसरे बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है, उसमें मैं दे दिया वालहंग का पॉइंट है। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से दिया मैं। अब देखिए यहाँ पे वाई दिया मैं। वाई में 2 सेपरेट रूट होते हैं। अब इसमें एक जो सर्वेंट टॉयलेट है उसका ये सीधा आ रहा है, ये पहला रूट हो गया। दूसरा ये कॉमन टॉयलेट के लिए जो आ रहा है 45 दिया। यहाँ से ये कचड़ा स्लिप करके आगे सीधा निकल जाएगा। हालांकि जो है यहाँ पे आप टी भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप वाई ही दें, जहाँ पे आपको क्रिटिकल लगता हो कि यहाँ पे जो है फंस सकता है या बैक मार सकता है, उस जगह पे आप अपने हिसाब से एज ए प्लम्बर वाई को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे कंपलसरी जो है वाई को यूज करना वो वर्टिकल लाइन में होता है। अब देखिए यहाँ से ये आ रहा है मेरा कॉमन के लिए, इस तरह से आया। अब देखिए यहाँ पे एक 45 दे दिया। सॉकेट का डायरेक्शन जॉइंट का उल्टा नहीं रखना आपको। पानी का जो फ्लो है मेरा वो यहाँ से इस तरह से आएगा, तो देखिए उसके विपरीत रखना है। ठीक है। पानी का फ्लो मान लीजिए मेरा यहाँ हो रहा है इस एंगल में, तो ये जो सॉकेट है, सॉकेट को उसके विपरीत यानी कि उल्टे दिशा में इस तरह से रखना है। जॉइंट उल्टा नहीं करना आपको। ठीक है। जॉइंट उल्टा करेंगे तो नहाने के बाद जो बाल वगैरह टूटते हैं, कोई भी कचड़ा होगा, कॉलर बनेगा, कॉलर पे आके जो है वो रुक जाएगा, धीरे धीरे करके चोक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से दे दिया, ये मेरा वालहंग का पॉइंट है। वालहंग का पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, क्योंकि 4 फीट का जो है चौड़ा बाथरूम है, टॉयलेट और बाथरूम, तो इसको मैं सेंटर में दे दिया। अभी ये यहीं पे रोका गया है। फर्श का लेवल जब कंप्लीट होगा तभी जो है वालहंग का पॉइंट वगैरह आप बना पाएंगे। फर्श का लेवल अभी क्लियर नहीं है, इसको मैं एल्बो लगा के यहीं पर रोक दिया हूँ। बाद में ये बनेगा, जब वालहंग का पॉइंट बनेगा, कंसील सिस्टम भी लगेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वालहंग पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, क्या मेजरमेंट होता है। उससे पहले अब आप देखिए यहाँ पे ये लेवल 0 है, अभी लेवल भी करना है। यहाँ से 0 है, यहाँ से अब देखिए इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आया। उसके बाद अब ये मेरा जो है ना, ये है मेरा बाथरूम वाला एरिया। बाथरूम और टॉयलेट दोनों ही अटैच है इसमें।
अब यहाँ से आप देख सकते हैं 3 पाइप आपको दिखेगा। एक तो ये वाला रेन वाटर हो गया, ये वाला मेरा हो गया सॉइल वेस्ट लाइन टॉयलेट से आ रहा है, टॉयलेट के लिए, और ये मेरा हो गया बाथरूम ड्रेनेज, बाथरूम का जो पानी होगा ड्रेन करवाने के लिए ये ड्रेनेज पाइपलाइन है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ड्रेनेज वाले का। अब इसमें देखिए यहाँ पे इस तरह से किस तरह से किया मैं, ये देखिए यहाँ पे मल्टी फ्लो ट्रैप यहाँ पे लगाया गया है। तो मल्टी फ्लो ट्रैप लगाने का पर्पज़ इसका ये होता है कि अगर हमें वॉश बेसिन का पानी या फिर कहीं और किसी जगह का पानी जो है ला के अगर कनेक्ट करना हो तो प्रॉपर अच्छी तरह से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मल्टी फ्लो ट्रैप ही यूज करना होगा। कुछ लोग पाइप में होल करके पीवीसी पाइप को इसके अंदर डालते हैं तो वो लीक करता है, तो ऐसा गंदा काम नहीं करना आपको। यहाँ पे अगर आपको 1 पाइप या 2 पाइप कनेक्ट करना है तो आप मल्टी फ्लो ट्रैप ही दीजिए, वो सबसे बेटर है। 110-75 का ये मल्टी फ्लो ट्रैप है। अब यहाँ पे 110-75 का ये बुश दिया, बुश नहीं है, ये सॉकेट है, ये 75 है, ये 110 है। उसके बाद ये 110 के सॉकेट में इस तरह से पुश हो गया है। अब यहाँ पे जो वॉश बेसिन है ना मेरा, देखिए वॉश बेसिन का पॉइंट मेरा यहाँ पे है। अब वॉश बेसिन का जो पानी होगा यहाँ पे बॉटल ट्रैप के लिए जो पीवीसी पाइप डलेगा 40 या 50 mm का, वो आके यहाँ पे मल्टी फ्लो ट्रैप में कनेक्ट हो जाएगा। मल्टी फ्लो ट्रैप देने का पर्पज़ यही है यहाँ पे कि जो है इसमें प्रॉपर ये जॉइंट हो जाएगा और स्मेल नहीं करेगा। सिर्फ स्मेल ही नहीं, नाली के जो बैक्टीरिया है, बदबू है, यहाँ पे अंदर घर के बाथरूम के अंदर जो है आपके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो है ये लॉक क्रिएट हो जाता है, पानी यहाँ पे रुकेगा। अब यहाँ से नाली से आने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे जमा हुआ रहेगा, स्टोर हुआ रहेगा, तो पानी को चीर के किसी भी तरह का गैस वगैरह जो है बाहर नहीं आता है। तो बीमारी से बचने के लिए और स्मेल से बचने के लिए यहाँ पे मल्टी फ्लो ट्रैप है यहाँ पे लगाया गया है। अभी और भी तरह के ट्रैप लगे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये ड्रेनेज था स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ रहा है 3 पाइपलाइन। ये मेरा जो है रेन वाटर, ये है अपना सॉइल वेस्ट लाइन के लिए टॉयलेट पाइपलाइन, ये है मेरा बाथरूम ड्रेनेज, तीनों पाइपलाइन। अब देखिए यहाँ पे कोने में आप देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वालहंग के लिए पॉइंट दिया मैं। अब यहीं से मेरा पाइपलाइन ऊपर भी उठ रहा है। यहाँ पे 2 वाई दिया हूँ। एक वाई तो ये है जिसमें मेरा ये डबल 45 लग के ये वालहंग पॉइंट बन रहा है। एल्बो और टी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉकेज का चांस आएगा। तो यहाँ पे वाई दिया, वाई में 245 दिया, या उसके बाद यहाँ पे ये अब ये 90 डिग्री बना। उसके बाद यहाँ पे अब जो है जब फ्लोर लेवल क्लियर होगा, कन्फर्म हो गया, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वालहंग पॉइंट बनाएंगे। अब यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही रोका गया है, ठीक है। जब फर्स्ट लेवल क्लियर होगा तभी ये बनेगा। ये रेन वाटर है, ये है मेरा ड्रेनेज के लिए। ड्रेनेज में भी वाई दिया, वाई में मेरा 2 रूट बन रहा है। एक तो यहाँ से आ रहा है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे वॉश बेसिन के लिए दिखाया हूँ, जिसमें मल्टी फ्लो ट्रैप लगा है। और ये वाला मेरा जो है अब इस बाथरूम का जो ड्रेनेज वाला पानी होगा, नहाने धोने वाला वेस्टेज पानी, वो यहाँ से ड्रेन होगा। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्या दिया, यहाँ भी वाई दिया, वाई दिया। वाई में मेरा सेपरेट 2 रूट है। अब एक तो यहाँ पे ये मेरा देखिए ये नहानी ट्रैप है, यहाँ पे नहानी ट्रैप लग जाएगा, क्योंकि देखिए जहाँ पे अगर कहीं कोई भी पाइप आपको कनेक्ट नहीं करना है तो उस जगह पे मल्टी फ्लो ट्रैप नहीं लगाना है, क्योंकि महंगा आता है वो। उस जगह पे आप जो है यहाँ पे देखिए ग्राउंड फ्लोर पे लग रहा है, तो सबसे बेटर है कि यहाँ पे आप पी ट्रैप लगाइए, यानी कि पीवीसी साइफन लगाइए, जो आप सादा सीट में लगाते हैं वो सबसे बेटर होगा। या फिर अगर आप चाहते हैं तो बाथरूम में ये जो है नहानी ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में कम पानी गिरता है। वॉश बेसिन वगैरह में ज़्यादा पानी डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में आपको वही लगाना चाहिए, ये पीवीसी साइफन, पी ट्रैप रेन वाटर में। उसके बाद जो है वॉशिंग मशीन का पानी डिस्चार्ज करने के लिए। तो बाथरूम वाला है, इसमें धीरे धीरे पानी जो है यहाँ डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए देखिए नहानी टैप दिया। उसके बाद वाई में भी, इसमें भी आप देख सकते हैं सेपरेट 2 रूट है, एक तो इस बाथरूम का और एक गया कॉमन बाथरूम में। यहाँ पे देखिए 45 दिया, आगे लिया। अब ये गया हुआ है कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट में भी मेरा जो है वॉश बेसिन का पॉइंट है। बॉटल ट्रैप वाला जो पानी है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसमें मल्टी फ्लो ट्रैप नीचे से मैं दिया हूँ, उस बाथरूम से ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ड्रेनेज के लिए, आपने देख लिया। अब यहाँ पे जो है ना जॉइंट का डायरेक्शन आपको उल्टा नहीं रखना है, पानी जिस दिशा में फ्लो हो रहा है उसके विपरीत उसका जॉइंट आप रखेंगे। अब ये तीनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से बाहर निकल रहा है, बाहर से मैं दिखाऊंगा। बाहर से वर्टिकल लाइन खड़ा होगा, अभी जाएगा अपना फर्स्ट फ्लोर के लिए, सेकंड फ्लोर के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बताते चलूँ ना, देखिए यहाँ पे जितना भी पाइप फिटिंग किया गया है इसमें ओरिंग वाशर होता है, PVC HWR पाइप है ये। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए सॉल्वेंट के मुकाबले ये जो पाइप है ना सबसे बढ़िया होता है। सॉल्वेंट वाले फिटिंग में क्या होता है कि उसमें फिटिंग नुकसान हो जाता है। प्लम्बर अगर थोड़ी सी गलती कर दे, लापरवाही कर दे, तो सॉल्वेंट अगर फिटिंग कुछ भी तिरछा हो जाए तो सॉल्वेंट सूख जाता है और फिटिंग को कट करके फेंकना पड़ता है, प्लम्बर फेंक देते हैं। और नए प्लम्बर से ये अक्सर गलती होती है, फिटिंग ज़्यादा बर्बाद होता है, ठीक है। लेकिन ये PVC HWR पाइप जो है अगर कोई कस्टमर लगवाते हैं तो उनका एक भी फिटिंग बर्बाद नहीं होता, चाहे वो कितना भी जो है अनाड़ी प्लम्बर हो या कोई भी हो, हेल्पर हो, फिटिंग करके चला जाएगा। नहीं भी कर पाएगा तो भी फिटिंग आपका एक भी बर्बाद नहीं होता है, क्योंकि ये जो है पूरी तरह
से रिमूवेबल होता है, 100 बार निकालिए डालिए, ख़राब नहीं होना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए ये PVC HWR पाइप बहुत सारे हमारे प्लम्बर भाई जो है वो किस तरह से फिक्स करते हैं, इसमें ओरिंग वाशर को निकाल के फेंक देते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं, तो वो गलत तरीका है। अगर आपको सॉल्वेंट ही लगाना है तो आप PVC HWR पाइप को मत यूज करिए, आप जो है PVC सॉल्वेंट फिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर PVC HWR लगा रहे हैं तो फिर ओरिंग वाशर निकालना नहीं है, लगा ही रहने देना है। वो जो है पूरी तरह से सील कर देता है, पानी लीक नहीं करता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है वाशर के बाद भी सॉल्वेंट लगाते हैं, तो वो पूरी तरह से 100% बेवकूफ़ी हो जाती है, क्योंकि वो जो है काम नहीं करता है। तो PVC HWR पाइप में ओरिंग वाशर को निकाल के फेंकना नहीं है, और वाशर के ऊपर से सॉल्वेंट आपको नहीं लगाना है। इसमें लुब्रिकेंट आता है हर ब्रांड में, लुब्रिकेंट आप मांगिए, लुब्रिकेंट नहीं मिलता है तो आप किसी भी तरह का चिकना लुब्रिकेंट आप ले सकते हैं। कहने का मतलब हो गया जैसे सरसों का तेल हो गया, मोबिल हो गया या ग्रीस हो गया, लगा के आप पुश कर सकते हैं, ताकि जो है इजीली फिटिंग अंदर चला जाए और दोबारा अगर आपको लगता है कि निकालना है हमें तो निकाल सकें। अब विदाउट जो है लुब्रिकेंट अगर आप फिट करेंगे तो निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो यही है PVC HWR पाइप को फिट करने का तरीका। उसके बाद अब चलिए लाइन आगे बता रहा हूँ, आगे भी वीडियो में और भी बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा, एक तरह से प्लम्बर के लिए बोनस पॉइंट होगा वो। आप वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट जानकारी दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी अभी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले बाहर दिखाता हूँ मैं वर्टिकल लाइन। अब देखिए बाथरूम से बाहर आ गया मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे फिटिंग हुआ है। मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये कैसा फिटिंग है, क्यों यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। अब देखिए जहाँ से वर्टिकल लाइन जो है जहाँ पे खड़ा हो तो वहाँ पे आपको 100% वहाँ पे कंपलसरी है आपको यहाँ पे वाई देना। देखिए वाई टी दिया मैं। अब ये जो है मेरा, देखिए सबसे किनारे वाला मेरा रेन वाटर है, और ये वाला जो है मेरा ये अपना टॉयलेट वाला पाइपलाइन है, यानी कि सॉइल वेस्ट लाइन, और ये वाला है मेरा बाथरूम ड्रेनेज का। बाथरूम का जो वेस्टेज पानी होगा नहाने धोने वाला वो यहाँ पे इस पाइप के जरिए निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चेंबर के बारे में बता दूँ थोड़ा सा। देखिए पहले क्या था, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, और पहले इस तरह से वाई नहीं होता था, 45 नहीं होता था, एल्बो होता था, और सीधा सीधा जितना हो सके उतना सीधा पाइपलाइन डालते थे लोग, ताकि जो है ये ब्लॉकेज ना हो। लेकिन अब आजकल टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, ठीक है, तरह तरह की, तो यहाँ पे पाइप को आपको कट नहीं करना है। पहली बात तो पाइप अगर आप कट कर देंगे तो लेवल जो है गड़बड़ हो जाता है, और अगर जहाँ पे लेवल कम है तो उसके इसमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। सबसे बेटर है कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे टी बनाइए, टी से आप चेम्बर दे सकते हैं, वो सबसे बेटर है। यहाँ पे मशीन से स्प्रिंग वायर डालेंगे या कोई भी वायर डालेंगे आप साफ़ कर सकते हैं, सीधा पाइपलाइन है। यहाँ पे कट करने से बेहतर है कि आप इस तरह से चेम्बर बना लीजिए। दोनों पाइपलाइन मेरा अब आप देख सकते हैं इस तरह से जाएगा फर्स्ट पे, उसके बाद ग्राउंड सेकेंड पे। देखिए ये वाला जो यहाँ पे CVC पाइप मैंने निकाल रखा है ये मेरा ग्राउंड का है, ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं वो मेरा फर्स्ट का है, और सबसे टॉप पे जो है मेरा वो सेकंड वाला है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैं दे रखा हूँ ताकि जो है ऊपर चला जाए। यहाँ पे कभी भी भूल के गलती से टी नहीं लगाना है, क्योंकि जो है मल्टीपल फ्लोर का पानी आएगा काफ़ी फोर्स से। तो सबसे बेटर है वाई टी दीजिए। वाई टी में 2 मेरा सेपरेट रूट है, एक तो ये ग्राउंड फ्लोर से इस तरह से सीधा आ रहा है, और ऊपर का जो आने वाला है फर्स्ट का सेकंड का वो यहाँ से स्लिप करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तीनों पाइपलाइन अब यहाँ से ये सीधा आगे बढ़ रहा है, आगे कुछ भी नहीं है। देखिए तीनों पाइपलाइन में एक मेरा रेन वाटर है, और बीच वाला जो है मेरा ये टॉयलेट वाला है, और यहाँ पे सबसे किनारे वाला है मेरा ये ड्रेनेज के लिए, बाथरूम ड्रेनेज के लिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना था, देखिए एक टी दिया हूँ, ये दरअसल मुझे यहाँ पे ये OTS वाला एरिया है ना सारा, इतना सारा, तो यहाँ पे रेन वाटर का जो पानी गिरेगा फर्श पे या फिर कोई भी पानी गिरे उसको ड्रेन करवाने के लिए यहाँ पे टी दिया मैं। हालांकि यहाँ पे देना चाहिए आपको जो है गली ट्रैप नहीं है तो फिर वाई लगा के आप जो है PVC साइफन लगाइए, PVC P ट्रैप लगाइए, लेकिन वो भी करने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे सीधा मैं टी दे दिया, ठीक है, टी दिया। अब या फिर हो सकता है बाद में करेक्ट करूँ मैं, क्योंकि टी अगर सीधा रहेगा तो नाली से कुछ भी जानवर वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं, तो इसके बारे में अभी डिसाइड होगा, सोचेंगे हम लोग। फिलहाल ये तीनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना स्लोप आपको रखना है, किस तरह से मेजरमेंट करना है, ठीक है। यहाँ से अब ये गया वहाँ पे, ठीक है, देखिए उसके नीचे से ये निकल रहा है बाहर। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए ये पाइप एकदम ऊपर डाला गया है, ये है मेरा DPC, ठीक है। अब जो फर्श बनेगा मेरा वो इसके बराबर में बनेगा, इसी के लेवल में बनेगा, और ये जो DPC है, DPC के ऊपर सिर्फ टाइल्स आने वाला है, यहाँ पे ढलाई वाला मसाला नहीं चढ़ेगा, सिर्फ टाइल्स आएगा। मतलब ये जो DPC है हम ये मानते हैं DPC से 2 से 3 इंच फर्श जो है इसका अप होगा।
तो ये पाइप को क्या किया, यहाँ पे देखिए ये इसके नीचे बीम है, बीम के ऊपर ये पाइप रखा गया है और बीम के बाद यहाँ पे ये 9 इंच का डीपीसी डाला है। तो टोटल जो पाइप है हम लोग 9 इंच में कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप पाइप को नीचे डाल देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा पाइप को डालने का। आप जो है बीम के ऊपर डीपीसी बनवाइए, प्लम्बिंग वाला ये पाइप ले जाने के लिए वो सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पे बहुत ही समझदारी से काम हुआ है, पूरा प्लानिंग के साथ में। नीचे बीम है, बीम के ऊपर मेरा 9 इंच का डीपीसी है, वो इसीलिए डाला गया है ताकि जो है डीपीसी से देखिए यहाँ पे ये नमी को रोकता है, ठीक है, उसके बाद सीलन से रोकता है, उसके बाद ये पाइप भी मेरा निकालने में आसानी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे डीपीसी दिया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, देखिए स्लोप आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है। टोटल जो लंबाई है मेरा ये 80 या 90 फीट होगा। तो 1 फीट के पाइप में 10 फीट के पाइप में मैक्सिमम स्लोप आप 1 इंच रखेंगे, मिनिमम आप आधा इंच भी रख सकते हैं। टोटल जो मेरा यहाँ पर डिस्टेंस हो रहा है पाइप का, वो लंबाई 80 से 90 फीट हो रहा है। तो अगर मैं मैक्सिमम स्लोप लेके चलूँ 10 फीट के पाइप में तो 1 इंच होता है, तो इस हिसाब से मेरा 9 से 10 इंच स्लोप होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे स्लोप को मिनिमम लेके चला हूँ। अब 10 फीट के पाइप में मेरा आधा या पौने इंच का स्लोप, तो इस हिसाब से मेरा जो टोटल स्लोप बन रहा है वो मेरा 7 इंच बन रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल शुरू में सर्वेंट टॉयलेट में, वहाँ से लेके सबसे लास्ट तक मेरा जो है 7 इंच का स्लोप यहाँ पे मिल रहा है। ज़्यादा स्लोप देंगे तो पानी जो है तेज़ी से निकल जाएगा, जो कचरा होगा बीच में रुक जाएगा, चोक कर देगा। स्लोप आपको इस तरह से मेजरमेंट करके चलना है कि पानी और कचरा दोनों एक साथ धीरे धीरे बहता हुआ चला जाए, ठीक है। स्लोप ज़्यादा देंगे या तो लाइन ही वर्टिकल हो, वर्टिकल में थोड़ा भी पानी गिरेगा तो कचरा सीधे नीचे ड्रेन हो जाएगा। अगर या तो देखिए ज़्यादा स्लोप देंगे तो वही होगा कि मतलब पानी निकल जाएगा, जो भी कचरा होगा वो बीच में रुक जाएगा। इस तरह से स्लोप आपको मेजरमेंट करके चलना है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। मिनिमम जो आधा इंच मेजर करके चलेंगे और मैक्सिमम 1 इंच। अब यहाँ से ये आगे निकल रहा है, आगे जो है वो जो बीम है, बीम के नीचे आप देख रहे हैं, देखिए वहाँ पर दिखाइए, देखिए वो स्टोर है, स्टोर वाला एरिया। अब वहाँ से जस्ट ये बाहर निकल रहा है, चलिए दिखाता हूँ मैं। अब देखिए ये स्टोर है, अब स्टोर से ये निकल रहा है। अगर आपको कोई देखिए इसमें कोई चेम्बर वगैरह अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए क्योंकि सामान रहेगा और गलती से ओवरफ्लो हो जाए चेम्बर या ब्लॉक हो जाए तो फिर यहाँ पे ये पानी से भर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा ये वाला जो है रेन वाटर ऑप्शनल है, और ये वाला जो है मेरा सॉइल बेस्ड लाइन, और ये है मेरा ड्रेनेज लाइन। तीनों अब यहाँ से आगे निकल रहा है। सबसे पहले नीचे जो है पीसीसी करना है, पीसीसी के बाद ही यहाँ पे लेवल करेंगे, उसके बाद ये पाइप को कवर करेंगे, ठीक है। तीनों पाइपलाइन इस तरह से आगे निकल रहा है। अब यहाँ पे ये एंड पॉइंट है, एकदम स्टार्टिंग से ये एंड पॉइंट यही है। अब 80 फीट या 85 फीट जो भी होगा बस यही है इसका। अब इसके बाहर जो है ये सीधा नाली में जा रहा है।